हो गया चेन्नई का खेल। लगातार 3 हार के बाद अब ऐसे पलटेगी बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। महेंद्र सिंह धोनी की विरासत और आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शुमार चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के लिए साल 2026 का सीजन किसी डरावने सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। क्रिकेट के गलियारों में जहां हमेशा पीली जर्सी का खौफ रहता था, वहीं इस बार नजारा कुछ बदला सा है। लगातार 3 मैचों में मिली करारी शिकस्त के न केवल करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि पॉइंट्स टेबल के गणित ने भी सीएसके को सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर धकेल दिया है। राजस्थान रॉयल्स से शुरू हुआ हार का सिलसिला पंजाब किंग्स और फिर आरसीबी के हाथों मिली शिकस्त से तक पहुंच गया है। अब आलम यह है कि येलो आर्मी का विजय रथ पूरी तरह पटरी से उतर चुका है और टीम के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती खड़ी है। इस समय चेन्नई की हालत ऐसी है कि उनके पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन प्लेऑफ की मंजिल पाने के लिए एक बहुत ही पथरीला और कठिन रास्ता सामने है। क्रिकेट प्रेमियों के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव इस डूबती नैया को पार लगा पाएगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने का गणित अब इतना पेचीदा हो गया है कि एक भी छोटी सी चूक चेन्नई को टूर्नामेंट से सीधे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आमतौर पर आईपीएल के इतिहास को देखें तो किसी भी टीम को सुरक्षित तरीके से टॉप 4 में जगह बनाने के लिए 14 मैचों में से कम 8 या 9 जीत यानी 16 में से 18 अंकों की जरूरत होती है। चेन्नई अपनी शुरुआती 3 मैच गंवा चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि अब उनके पास केवल 11 मैच शेष बचे हुए हैं। अगर उन्हें बिना किसी दूसरी टीम के नतीजों पर निर्भर हुए और बिना अगर मगर के सीधे क्वालिफाई करना है तो इन बचे हुए 11 मैचों में से कम 8 मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। आईपीएल जैसे कड़े और कंपटीशन टूर्नामेंट में जहां हर टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए खून पसीना कर रहे हैं, वहां लगातार इतने मैच जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यहां से हर मुकाबला सीएसके के लिए किसी नॉकआउट मैच की तरह होने वाला। हालांकि मुश्किलें सिर्फ जीत के आंकड़े तक सीमित नहीं है। चेन्नई के सामने सबसे बड़ा रोड़ा उनका नेट रन रेट एनआरआर है। इस समय सीएसके का नेट रन रेट 2.517 के बेहद निचले स्तर पर है, जो कि पॉइंट्स टेबल की अन्य प्रमुख टीमों जैसे केकेआर, गुजरात और लखनऊ के मुकाबले काफी खराब स्थिति में है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप सीएसके को आगामी मैचों में सिर्फ जीतना ही नहीं होगा, बल्कि विरोधियों को बड़े अंतर से धूल चटाकर अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाना होगा, ताकि रन रेट के सुधार हो सके। अगर सीजन के अंत में 2 या 3 टीमें समान अंकों पर अटकती है तो यह खराब रन रेट चेन्नई के लिए विवादी का मुख्य कारण बन सकता है। चेन्नई का असली इम्तिहान अब 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से शुरू होगा। इसके तुरंत बाद 14 अप्रैल को उनका सामना बेहद संतुलित दिख रही केकेआर की टीम से होगा। ये 2 मैच यह तय कर देंगे कि क्या चेन्नई इस सीजन में वापसी की कोई उम्मीद रख सकती या उनका सफर ग्रुप स्टेज में ही दम तोड़ देगा। सीएसके के शेरों को अब अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। मिडिल ऑर्डर को बल्लेबाजी और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी इस समय टीम की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है, जिसे सुधारना अनिवार्य है। कहते हैं कि घायल से ज़्यादा खतरनाक होता है, और चेन्नई सुपर किंग्स ने इतिहास में कई बार गिरकर संभाला और हार के जबड़े से जीत छीनना सीखा है। भले ही आज कागजों पर राह नामुमकिन जैसी दिख रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं और भावनाओं का खेल है। अगर धोनी का तेज दिमाग और खिलाड़ियों का जज्बा एक साथ मिल जाए तो 11 मैचों में से 8 मैच जीतना इस चैंपियंस टीम के लिए असंभव नहीं है। फैंस आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि थाला की मौजूदगी में टीम एक बार फिर राख से उठकर फिनिक्स पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भरेगी और आलोचकों को करारा जवाब देगी। पर याद रहे, अब वक्त हाथ से फिसल रहा है और एक भी और हार चेन्नई के सुनहरे सपने को चुकनाचूर कर देगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीवी 12।